वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, तभी आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज शैन ने शाम 4 बजे लूसन से माउंटेन पे मिलने जाना था और उसके पास काफी फ्री टाइम था, इसलिए वो अपने लव लैम्प्स को ठीक करने में लगी होती है। वो डॉक्टर यांग से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करनी थी इन लैम्प्स को ठीक करने में। डॉक्टर यांग कहता है कि आज बाहर सिक्योरिटी स्कैनर को फिक्स करना है और तुम्हारा काम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसे फ्री होकर ठीक करूंगा। लूसन के घर सिक्योरिटी स्कैनर इसलिए लगाया जा रहा था ताकि कोई भी आने वाला पार्सल स्कैन किया जा सके कि कहीं उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। टीम अल्फा इस चीज को लेके थोड़े फिक्रमंद होते हैं क्योंकि उनका पार्सल यानी फ्राइडे रोबोट की बैटरी आजकल में जापान से आने वाली थी और इस बारे में कहीं लूसन को पता न चल जाए। अंदर लैब में शैन फ्राइडे से बातें कर रही होती है। वो फ्राइडे को कहती है कि काश मैं भी एक रोबोट होती तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। तुम यहाँ बैठी रहती हो और तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं है। तुम पे 100 मिलियन स्पेंड किए गए हैं और कितने लोग तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। मुझे ही देख लो, मैं यहाँ तुम्हारा गेटअप लेके तुम्हारे मास्टर को एंटरटेन कर रही हूँ। फ्राइडे बोलती है कि अगर तुम्हें ये करना अच्छा नहीं लग रहा तो वो करो जो तुम्हें करना पसंद है। शैन कहती है कि पता नहीं मुझे क्या करना पसंद है। ये कह के वो लूसन से मिलने माउंटेन्स पे जाने लगती है। वहाँ सिग्नल्स वीक होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते। ऊपर से शैन की तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही थी। तभी वहाँ लूसन उसे ढूंढता हुआ पहुँच जाता है। फिर वो शैन को अपनी मॉम की बातें बताने लगता है कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था और बहुत इंजॉय करता था। आज फ्राइडे है और तुम्हारा नाम भी फ्राइडे है। अब हम दोनों महीने में एक दफा किसी भी फ्राइडे को यहाँ आया करेंगे। तो शैन उसे ओके बोलती है और साथ ही बेहोश हो जाती है, इसलिए लूसन उसे उठा के माउंटेन से नीचे लेकर आता है। तभी शैन को होश आ जाता है। वो देखती है कि लूसन के हाथ उसे उठाने की वजह से इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि उसने आर्मर पहना हुआ था। तो वो घर आते ही उसके बैंडेज करती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि वो उसे उठा के माउंटेन से नीचे लेकर आया था। लूसन कहता है कि अगर तुम मेरा एहसान मानती हो तो प्लीज फ्यूचर में मेरे लिए कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। फिर वो उसके फॉरहेड को हाथ लगाता है जो कि बहुत गर्म था। शैन को एक्चुअली में फीवर हो चुका था, जबकि लूसन को लग रहा था कि आज इसने कुछ ज्यादा ही ओवरवर्क कर लिया है, इसलिए ये गर्म हो गई है। तभी लूसन नोटिस करता है कि शैन का ड्रेस खराब हो चुका है, तो वो फौरन उसे लैब छोड़ के आता है और डॉक्टर यांग को कहता है कि इसका वेट थोड़ा रिड्यूस करो ताकि इसकी बैटरी ज्यादा देर चल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूसन की बचपन की दोस्त कैंग एब्रॉड से वापस आ चुकी होती है। मॉर्निंग में लूसन फ्राइडे रोबोट यानी शैन का वेट कर रहा होता है, लेकिन शैन तो बीमार थी, इसलिए वो अभी तक उठी ही नहीं थी। टीम अल्फा उसके लिए बहुत परेशान होती है। लूसन ने शैन के लिए कपड़े भेजे थे क्योंकि कल रात उसका ड्रेस खराब हो चुका था। जब शैन उठ के उस ड्रेस को देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है और वो रेडी होने का सोच रही होती है। डॉक्टर यांग उसको थैंक्स बोलते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी। दूसरी तरफ लूसन बहुत बेचैनी से फ्राइडे का वेट कर रहा था। तभी डोरबेल रिंग होती है। वो समझता है कि शायद फ्राइडे आ गई है, बट एक्चुअली में उसकी दोस्त कैंग उसे सरप्राइज देने वहाँ आ जाती है। कॉफी पीते हुए वो लूसन से शिकवा करती है कि हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, क्या तुम मुझसे मिलने अब्रॉड नहीं आ सकते थे? ली को देखो, वो जब भी अब्रॉड आता था तो मुझसे मिल के जाता था, लेकिन तुम कभी नहीं आए। लूसन को समझ नहीं आती कि वो कैंग को इसका क्या जवाब दे। फिर कैंग उसे गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम और ली मुझे डिनर पे इनवाइट करो ताकि हम लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। लूसन पहले उसे इनकार करता है, लेकिन फिर एग्री भी हो जाता है और कोशिश करता है कि वो कैंग के साथ ज्यादा क्लोज होके ना बैठे। तभी वहाँ शैन आ जाती है और वो कैंग और लूसन को साथ बैठा देख के थोड़ा जेलिस होती है। फ्राइडे उसे पहले ही कैंग की इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी कि ये वही लड़की है जो लूसन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर लूसन के बटलर ने पूरी टीम अल्फा को क्लीनिंग करने पे लगाया हुआ था। नेक्स्ट कैंग लूसन को बताती है कि मेरे डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। ये सुन के लूसन बहुत हैरान होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो कंफ्यूजन में उसे ना हाँ बोलता है और ना ही इनकार कर पाता है। फिर कैंग जाने से पहले उसे कहती है कि मैं कल ली को लेके तुम्हारे घर आऊंगी डिनर करने। साथ ही वो उसे अचानक हग कर लेती है। उसके टच करने से लूसन को फौरन अजीब फील होने लग जाता है और वो उसे वहाँ से जाने का कह के खुद अपने रूम में आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन फ्राइडे यानी शैन को बुलाता है। मैसेज मिलते ही वो फौरन उसके पास पहुँचती है और उसकी ऐसी हालत देख के वो समझ जाती है कि उस दिन लूसन ने ऐसा क्यों कहा था कि कभी वो उसे पहचान ना पाए। तो वो फौरन ड्रॉ से इंजेक्शन निकाल के उसे लगा दे और वो ऐसा ही करती है। यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।
Run off and fly.